हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आपके इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टाइप के आपके लिए सेट लेकर के आया हूँ। ये पहला सेट है, इसमें 20 क्वेश्चन है आपके लिए और 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही प्राउडली कि ये मेरे अंडर ये तीसरा अगर आपका एक बैच है जो एसएससी जीडी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी 2 बैच क्लियर हुए हैं और बहुत से मेरे दोस्त, मेरे जो भी स्टूडेंट्स आप कह लीजिए, मैं उनको दोस्त ही कहना पसंद करता हूँ कि उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स लेके वो आए और जब वो मुझे कमेंट करके या फिर पर्सनल मेल करके बताते हैं कि मेरे बताए हुए प्रश्नों से उनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे हिंट हुए, तो मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि यार किसी के काम मेरी पढ़ाई भी आ रही है। तो चलिए देखते हैं हम आज का अपना सेट और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 20 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, शुद्ध वर्तनी वाला। ये आपको एग्ज़ाम में 4 से 5 देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताना है। परिस्थिति अलग अलग प्रकार से लिखी गई है, कौन सी परिस्थिति सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है। इसके अलावा ये तो मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहा हूँ, शुरुआत में प्रैक्टिस सेट से कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको इसमें हिंदी में पढ़ाऊँगा भी अच्छे से, ठीक है, ताकि अगर कभी टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उससे घबराएं नहीं, हारे नहीं। अगला है, कालिदास के लिए अलग अलग शब्द लिखे गए हैं, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में जो शुद्ध वर्तनी है वो कालिदास सही है। थर्ड नंबर है उज्ज्वल। उज्ज्वल आपको सही बताना है। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो जो यहाँ पे लिखा हुआ उसमें ऑप्शन नंबर ए सबसे सटीक बैठता है, लेकिन अगर एक उज्ज्वल इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल जाए तो ये भी उज्ज्वल गलत नहीं होता है, ये भी सही होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे शुद्ध यही उज्ज्वल माना जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल कई जगह पे मैंने देखा, कई किताबों में भी मैंने देखा है कि इस तरह ऑप्शन नंबर ए वाला उज्ज्वल भी यूज में हुआ जाने लगा है, क्योंकि आजकल हिंदी पहले की तरह नहीं रह गई है। जैसा कि आप समझिए, हिंदी आजकल क्या है, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट होता है, तो इंग्लिश में हम उज्ज्वल जो है इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये उज्ज्वल जो है ये वाला उज्ज्वल है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उज्ज्वल लिखा कैसे जाना चाहिए? अगर हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वो उज्ज्वल होना चाहिए ये, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से नहीं लिखते हैं उज्ज्वला। किसी का भी नाम अगर भी आपका उज्ज्वल होगा तो आप यही वाला उज्ज्वल लिखते हैं, तो इसीलिए हमको ये सही मानना पड़ेगा। यहाँ पे इसे शुद्ध नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम इसको सही मान रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उदय का विलोम चुने। उदय का विलोम क्या होगा? तो उदय का क्या होगा? अस्त। उदय का अस्त, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना। अस्थावर का विलोम चुनाइए। अस्थावर का विलोम होता है संगम, संगम, ठीक है। अस्थावर का विलोम, सॉरी संगम नहीं, जंगम, सॉरी जंगम होता है, संगम नहीं जंगम, ठीक है। नेक्स्ट है यश का विलोम चुने। यश का विलोम चुने, तो यश का विलोम होता है अपयश। यश का विलोम होता है अपयश। एक बार फिर से मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझा दूं, अस्थावर का जंगम होता है, ठीक है। अस्थावर का विलोम जंगम होता है, ओके। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? तो सरस्वती को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, उनमें से उनका एक नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी भी कहते हैं हम सरस्वती माँ को। वायस का पर्यायवाची शब्द क्या है? वायस का पर्यायवाची शब्द, तो इसका हरित। वायस का जो पर्यायवाची शब्द है हरित होता है, हरित, हरा। सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? मैं आपके लिए बहुत सारे विलोम और बहुत सारे पर्यायवाची शब्द लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें आप प्रैक्टिस से तो सीखेंगे ही और उन वीडियो से भी सीखेंगे, ठीक है। तो सुधा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अमृत, पीयूष, अमृत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो टूट पड़ना का अर्थ होता है आक्रमण कर देना, ठीक है, आक्रमण। जैसे कि कई बार इसको टूट पड़ने का अर्थ ये भी होता है कि वो खाने पे टूट पड़ा। जैसे कई दिनों से भूखा व्यक्ति अच्छे अच्छे पकवान देखकर वह उस पर टूट पड़ा, तो उस पर आक्रमण कर दिया, यानी कि उसको, यानी कि आक्रमण करके क्या करने का अर्थ क्या होता है कि अगले को खत्म करने की आपकी चेष्टा होती है। तो यहाँ पर हम अगर खाने पे भी टूट पड़ते हैं, आक्रमण करते हैं, तो हम खाने को क्या समाप्त करने के लिए उस पर लग जाते हैं, ठीक है।
तो इसको किसी अदर वे में नहीं लेना, खाना नहीं समझना है, टूट पड़ना यानी कि आक्रमण कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत गुस्सा हो जाना। हम क्या कहते हैं, वो गुस्से में लाल पीला हो गया, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। ठीक है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है भय से घबराना। जैसे सामने शेर देखकर उसके तो हाथ पांव ही फूल गए। ठीक है, या फिर जैसे हम किसी की बात कर रहे हो, एकाएक वो हमारे सामने आ जाए तो हम थोड़ी देर के लिए हमारे हाथ पांव फूल जाता है, अरे यार कहीं सुन तो नहीं लिया इसने हमारी बात, इस तरह की बातें। नेक्स्ट, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द चुनना है। मोक्ष, अगर कोई मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष चाहता हो तो उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ठीक है, अगला है जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध कहते हैं उसको। जैसे आपको जो भी, जैसे आप सूरदास जी को समझ लीजिए, सूरदास जन्म से अंधे हैं, जो भी सूरदास उनको कहते हैं हम, जो जन्म से अंधे होते हैं। धृतराष्ट्र जो महाभारत में थे वो भी जन्म से अंधे थे। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक शब्द चुने। तर्क के लिए, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क तो तर्क यानी कि तर्क सम्मत, तर्क सम्मत बातें हम करते हैं। जैसे कि अलग अलग लोगों ने इसको अप्रूव कर दिया हो, अलग अलग लोगों को तर्क देके आपने शांत कर दिया। जैसे कि अब आपने अपने क्या है सभा में समाज में एक बात कही, उसके कई विरोध हुए, लेकिन आपने अपने तर्क से सबको क्या कर दिया, सहमत कर दिया, तो वो चीज़ क्या हुआ, तर्क सम्मत बात हुई आपकी। ओके, नेक्स्ट है, गर्मी से पहले डैश ऋतु होती है। ठीक है, तो गर्मी से पहले कौन सी ऋतु आती है, तो गर्मी से जस्ट पहले जो ऋतु आती है वो बसंत की ऋतु आती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सर्दी का मौसम खत्म होने के बाद क्या आती है, उसके बाद आती है बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु मार्च तक बसंत ऋतु चलती है, फरवरी मार्च तक चलती है। उसके बाद अप्रैल से प्रचंड गर्मी शुरू हो जाती है। आज डैश प्रतियोगिता नहीं होगी। आज डैश प्रतियोगिता नहीं है, वो कौन सी चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अंत्याक्षरी, अंताक्षरी क्या होता है, अंत अक्षरी, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अंताक्षरी, ना हो कि अंत्याक्षरी इसको कहा जाता है। जो हम अंताक्षरी पढ़ते तो ये है, लेकिन लिखा इसको ऑप्शन नंबर ए की तरह जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, उसका स्वर अत्यंत डैश था। उसका स्वर अत्यंत कठिन, श्रेष्ठ, कसैल में या कर्कश, तो कर्कश। ध्वनि कैसी होती है, कर्कश होती है, कठिन नहीं होती है ध्वनि। नेक्स्ट देखते हैं, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। इसमें जो है गलत क्या है आपको ये पकड़ना है, यानी कि ये अलग, जैसे कि प्रायः सभी लोग, यहाँ पे एक वर्ड आ गया, फिर इस बात यहाँ पे एक आ गया, को नहीं समझते हैं ये एक आ गया, और या फिर कोई भी नहीं है इसमें से एरर। तो इसका सही आंसर होगा प्रायः सभी लोग। ठीक है, प्रायः सभी लोग नहीं, यहाँ पे प्रायः लोग होना चाहिए था। प्रायः, प्रायः या तो होना चाहिए सभी लोग इस बात को नहीं समझते, या प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते, दोनों साथ में यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, इसमें आपको अलग अलग से मेला में एक है, मेला में ये एक शब्द लेके लिया गया है, फिर यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इसको एक माना गया है, और बिकती हैं इसको एक माना गया है। अब इसमें से क्या त्रुटि है ये आपको बताना है। तो इसमें मेला में सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, मेले होना चाहिए। मेले में हम लोग क्या जाते हैं, जब घूमने जाते हैं तो बोलते हैं मेले में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, मेला नहीं मेले। तो यहाँ पर हमारा 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। सेट नंबर 1 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया है। ओके, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।